प्रेगनेंसी के अंदर, गर्भावस्था के अंदर महिला का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? किस बीपी को हम नॉर्मल बीपी कहते हैं, कौन से बीपी को हम लो ब्लड प्रेशर, किसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं? क्या करके हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं? हम हमारी डाइट के अंदर, खान पान के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर है वह नॉर्मल मेंटेन रहे? इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। तो देखिए, ब्लड प्रेशर की जब भी हम बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर हमेशा दो वैल्यूज़ के अंदर होता है, एक ऊपर वाला बीपी और एक नीचे वाला बीपी। जैसे कि अगर कोई इंसान कहता है कि उसका बीपी 120/80 है तो उसके अंदर 120 ऊपर वाला बीपी होता है जिसे कि हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और 80 जो मैंने बोला सेकंड वैल्यू वो होता है नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसे कि हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो प्रेगनेंसी में बहुत बार कभी बीपी बढ़ जाता है, कभी बीपी कम हो जाता है। लो बीपी की शिकायत बहुत कॉमन रहती है। लो बीपी स्पेसिफिकली शुरू के महीनों में ज़्यादा कॉमन होता है और हाई ब्लड प्रेशर आखिर के महीनों में ज़्यादा कॉमन होता है। यानी कि शुरू के 4-5 महीने में जो चीज़ हमें ज़्यादा कॉमनली मिलती होती है वो होती है लो ब्लड प्रेशर। तो किस बीपी को हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं? अगर आपका बीपी 90/60 से नीचे चल रहा है तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। 90 यानी कि ऊपर वाला जो सिस्टोलिक है वो आपका 90 से भी नीचे चला गया है और नीचे वाला 60 से भी नीचे चला गया है तो डेफिनेटली हम इसको लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहते हैं। जब आपको लो ब्लड प्रेशर होता है तो आपका सिर घूमता है, थकान लगती है, चक्कर जैसे आते हैं, आँख के आगे कभी कभी अंधेरा छा जाता है, कन्फ्यूजन जैसा हो जाता है, थकान बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये सिम्टम्स आपको यूजुअली मिलते हैं जब आपका बीपी कम की साइड में होता है। जब आपका बीपी लो चल रहा होता है या लो ब्लड प्रेशर होता है तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी स्किन है वह भी काफ़ी ठंडी हो गई है, कोल्ड स्किन की फीलिंग होती है। आपको कभी कभी ब्लड विजन भी हो जाता है, यानी कि दिखाई भी क्लियरली नहीं देता है, तो आंखें के आगे अंधेरा छा जाता है या सब कुछ घूमता हुआ नज़र आता है। तो ये काफ़ी कॉमन सिम्टम्स होते हैं जब आपका बीपी लो होता है, जो कि काफ़ी कॉमन होता है शुरुआती महीनों में। क्यों ये बीपी इतना लो बीपी होने की पॉसिबिलिटी या टेंडेंसी क्यों इतनी ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी के अंदर? क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर जो आपका बॉडी के अंदर ब्लड है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जो बच्चा अलग से ग्रो कर रहा है तो काफ़ी ब्लड बच्चे की तरफ, यूट्रस की तरफ डाइवर्टेड हो जाता है, जिसके कारण कि बाकी बॉडी के हिस्सों को जो ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़ा कम की साइड में आ जाता है। प्रेगनेंसी में बहुत बार महिला को बहुत उल्टी वगैरह हो रही होती है, महिला बहुत कुछ खा नहीं पा रही होती जिसके कारण महिला को थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन चल रहा होता है, उसके कारण भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कभी कभी शुगर लेवल सिग्निफिकेंटली लो हो जाते हैं क्योंकि महिला खा पी नहीं पा रही होती है या फिर उल्टी कर रही होती है, उसके कारण भी बीपी फॉल कर जाता है। जिन महिलाओं को थायराइड की शिकायत होती है उनके अंदर बीपी ज़्यादा लोअर साइड में रह सकता है। इवन डायबिटीज़ की महिलाओं के अंदर भी लो ब्लड प्रेशर आ सकता है। अगर किसी कारणवश ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है, कभी नाक से जो नक्सीर आती है उसके कारण ब्लड लॉस हो रहा होता है, किसी महिला को ऑलरेडी पायल्स होते हैं जिसके कारण कि ब्लड लॉस हो रहा होता है, या कभी कभी इंजरी हो गई, लग गई, ट्रॉमा हो गया और उसके कारण ब्लड लॉस हो गया। तो इन कारणों से भी जब भी किसी भी कारणवश बॉडी में ब्लड का लॉस होता है तो भी ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है, नीचे की साइड में आ सकता है। कभी कभी शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें भी बीपी लो हो सकता है। कभी किसी चीज़ की एलर्जिक रिएक्शन आ गया, यानी कि कोई दवाई ली जिसका कि एलर्जिक रिएक्शन आ गया या फिर कुछ खाने में ऐसा आ गया जिससे कि बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन आ गया, तो उससे भी कभी कभी सडनली ब्लड प्रेशर जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर फॉल कर सकता है। जब भी आपका बीपी फॉल करे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहला काम, रेस्ट कीजिए, यानी कि लेट जाइए, बिल्कुल बैठे या खड़े मत होइए, क्योंकि अगर आप बैठेंगे या खड़े होंगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे, आप गिर भी सकती हैं, क्योंकि जो ब्रेन की तरफ जाने वाला ब्लड सप्लाई है वो बहुत और कम हो जाएगा ग्रेविटी के कारण अगर आप बैठेंगे या खड़ी होंगे। तो जब भी आपको लग रहा है कि आपका बीपी फॉल कर रहा है या एक्चुअल आपको पता है कि फॉल हो गया है, आपने बीपी नपाया है कहीं पे, तो आप फिर लेट जाइए। लिक्विड्स भरपूर मात्रा में लीजिए, प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स लीजिए। लिक्विड के अंदर आप पानी ले सकती हैं, नींबू पानी है, नारियल पानी है, छाछ है, जूस है, सूप है, जो भी आपके पास वहाँ पर इजीली अवेलेबल आइटम है। और जब बीपी लो हो रहा है तो हम लोग ऐसे लिक्विड्स को और ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसमें कि नमक और चीनी दोनों हो, जैसे कि आपका ORS का घोल होता है। आप नींबू पानी भी ले रही हैं तो उसके अंदर नमक और चीनी दोनों डाल लीजिए। छाछ ले रही हैं जो, तो उसके अंदर भी थोड़ी चीनी डाल लीजिए, तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा जल्दी वापस नॉर्मल की साइड में आ जाएगा। आप एक्सर्शन बिल्कुल नहीं कीजिए अगर आपका ब्लड प्रेशर लोअर साइड के अंदर चल रहा है। खाने पीने का ध्यान दीजिए।
बहुत बार खा पी आप नहीं रही होती हैं, तो एक साथ आदमी इंसान टॉलरेट नहीं करता है प्रेगनेंसी में, तो थोड़ा थोड़ा बार बार ज़रूर से खाना पीने का ध्यान रखिए, लीजिए। कभी कभी जब इन चीज़ों से भी रिजल्ट नहीं आता है तो हमें पेशेंट को एडमिट करके आईवी फ्लूइड्स देना पड़ता है, यानी कि ड्रिप्स लगानी पड़ती हैं। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट इतनी वॉमिटिंग कर रहा होता है कि वो ओरली कुछ भी टॉलरेट ही नहीं करता, यानी कि हम कुछ भी खाने पीने को देते हैं परंतु पेशेंट उल्टी कर देता है, उसके अंदर रहता ही नहीं किसी भी प्रकार से। तो कभी कभी हमें एडमिट करके ड्रिप्स भी देने की ज़रूरत आती है ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रह सके। अगर आपका बीपी लो की साइड में रहता है तो आपको इन जनरल जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये है कि आप ज़्यादा लंबे समय तक खड़ी ना रहें, यानी कि भले ही आपका बीपी अभी नॉर्मल चल रहा है लेकिन आपकी टेंडेंसी है लो ब्लड प्रेशर की, तो आप इन जनरल जब खड़ी होती हैं तो उसके बीच में काफ़ी फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ले लीजिए, यानी कि आप 5-10 मिनट खड़ी हुई फिर वापस बैठ जाइए। तो लंबे समय तक आप खड़े नहीं रहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। लिक्विड्स इन जनरल भी ज़्यादा लेते रहिए, सॉल्ट का इंटेक भी अच्छा रखिए, क्योंकि नमक का इंटेक कम होने के कारण भी कभी कभी ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है। आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का भी यूज़ कर सकती हैं, पैरों के अंदर पहनी जाती हैं, यानी कि एक टाइट तरह के सॉक्स से होते हैं जो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि हम प्रेगनेंसी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर दो प्रकार से हो सकता है, या तो आपका पहले से ही बीपी हाई चल रहा हो, क्रॉनिक हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के कारण बढ़ गया हो जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये जो प्रेगनेंसी के कारण जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो यूजुअली 20 हफ्ते के बाद में, जब आपकी प्रेगनेंसी 5 महीने टच कर जाती है उसके बाद में बढ़ता है, जिसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। ये जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है इसको हम तब कहते हैं जब आपका बीपी नॉर्मल, तो मैंने आपको जैसे बताया कि 120/80 तक का ब्लड प्रेशर को हम नॉर्मल मानते हैं। 120 से 80 के ऊपर अगर बीपी जा रहा है तो यानी कि वो हायर साइड में है। अगर आपका ऊपर वाला बीपी 120 से 130 के बीच में है तो हम इसे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाइपरटेंशन नहीं कहते, यानी कि अभी ये बॉर्डर वाला काम चल रहा है। ऐसे ही नीचे वाला 80 से 89 के बीच में है तो ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन नहीं है। लेकिन एक बार आपका बीपी 140/90 से ऊपर रह रहा है तो हम इसे हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यानी कि PIH यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कह देते हैं। इसके अंदर महिला को जिन प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है वो ये रहती है कि महिला को चक्कर आ सकते हैं, हेडेक की कंप्लेन हो सकती है, दिखाई देने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कभी कभी पेन एब्डोमेन होता है, कभी कभी महिला को काफ़ी ज़्यादा हेडेक की तकलीफ आती है, कभी कभी महिला को पता ही नहीं चलता है कि उसका बीपी हाई चल रहा है, सिर्फ वो डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाती हैं और चेक किया जाता है तो पता चलता है कि बीपी तो हाई है। बॉडी के अंदर सूजन आ सकती है, हाथ पैर में सूजन आ सकती है, सूजन सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती है, विजन ब्लड हो सकता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है। और मैनी अ टाइम्स जैसा कि मैंने बताया कि महिला को पता ही नहीं चलता है कि उसका बीपी हाई चल रहा है। जब बीपी हाई चलता है तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर स्पेसिफिकली दवाइयाँ दी जाती हैं। आपकी डाइट के अंदर सॉल्ट को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, यानी कि आपको नमक कम लेना रहता है, रेस्ट करना इंपॉर्टेंट रहता है, नमक का इंटेक स्पेसिफिकली अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम रिच डाइट लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये दो वो चीज़ें हैं जो आपका ब्लड प्रेशर को नेचुरली थोड़ा कम की साइड में रखती हैं। इनके गुड सोर्सेस के अंदर आता है आपका नारियल पानी है, केला है, डेट्स हैं। ये चीज़ें आपके जो ब्लड प्रेशर है उनको नेचुरली थोड़ा कम रखने में हेल्प करती है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो काफ़ी रिस्की भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, यानी कि अगर आपका बीपी हाई चल रहा है तो हो सकता है कि आपकी जल्दी डिलीवरी करनी आ जाए, यानी कि प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। सिजेरियन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है अगर आपका बीपी हाई की साइड में चल रहा है। कभी कभी प्लेसेंटा सेपरेट हो सकता है हाई बीपी के कारण, जैसे कि हम अब्रप्शियो प्लेसेंटा कहते हैं। कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर के कारण बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही होती है, ग्रोथ रिटार्डेशन आ रहा होता है। डिलीवरी होने के बाद में जो ब्लड लॉस होता है वो भी ज़्यादा की साइड में हो सकता है, PPH हो सकता है अगर आपका बीपी हाई की साइड में चल रहा है तो हाई बीपी को कंट्रोल करना तो काफ़ी ज़रूरी होता है। हाई बीपी के ऊपर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, अगर आपको PIH के बारे में ही स्पेसिफिकली समझना है तो आप मेरा PIH के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर की हाई बीपी की डिटेल्स मैंने अच्छे से समझाई हैं। अभी आप इतना समझिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपका बीपी हाई ना हो। उसके लिए आप क्या ध्यान रख सकते हैं? आप रेगुलर बेसिस पे वॉक कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, नमक का इंटेक थोड़ा कम की साइड में रखिए, टेंशन मत लीजिए, प्रॉपरली रेस्ट कीजिए, फ्लूइड का इंटेक अच्छा ही रखना है।
नारियल पानी, केला, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका इंटेक रेगुलर बेसिस पे आप रखिए तो आपका इंजनरल बीपी बढ़ने की संभावना जो है वो कम की साइड में रहेगी। आई होप ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल होता है, किसको हम एबनॉर्मल कहते हैं, इन सभी कन्फ्यूजन्स ये आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।